कल दो विशेष अवसर पड़ रहे हैं। पहला है माघ पूर्णिमा और दूसरा है चंद्र ग्रहण। और हमेशा की तरह मैं आपको दोनों की पूरी जानकारी दूंगी। कल माघ पूर्णिमा के सारे उपाय, व्रत, पूजा, सारी जानकारी आज ही मिल जाएगी। आपकी राशि पर माघ पूर्णिमा का क्या असर पड़ेगा ये भी जानेंगे। तो चलिए शो पर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को मनाना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो इस दिन सुबह उठकर पीपल के पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी का पूजन करें और माँ लक्ष्मी का घर पर निवास करने के लिए उनको आमंत्रित करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। कल का दिन बहुत खास है। कल माघ पूर्णिमा है। इस दिन आपका कल्याण हो सकता है, आपको पुण्य मिलेंगे, कष्ट दूर होंगे। कल आपको क्या करना है और कल के दिन का क्या महत्व है आज ही आपको सब बता रही हूँ, ताकि कल कोई दिक्कत ना आए। पुराणों में ऐसा माना गया है, ऐसा लिखा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु व्रत, उपवास, दान से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितना अधिक प्रसन्न माघ स्नान करने से होते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही मन और तन भी शुद्ध हो जाते हैं। इस दिन व्रत करने से धन, लक्ष्मी, विद्या की प्राप्ति होती है। अगर इस दिन खास उपाय करें तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, जिससे उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और आपके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर आप भी माँ लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन ये उपाय करने से वो जरूर प्रसन्न होती हैं। इस दिन महालक्ष्मी को विशेष रूप से याद किया जाता है, इसलिए माता को इस दिन प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। रात के समय यानी कि माघ पूर्णिमा की शुरुआत रात करीब 12 बजे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विधि विधान के साथ पूजन करें। उसी समय मेन दरवाजे में आपको मेन दरवाजे पे एक घी का दीपक जलाकर रख देना है। इससे माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करेंगी। माघ पूर्णिमा पे किए गए दान, धर्म और स्नान का विशेष महत्व होता है। इस बार माघी पूर्णिमा 10 फरवरी को है। पंचांग के मुताबिक 11वें महीने यानी कि माघ में स्नान, दान, धर्म, कर्म का विशेष महत्व है। इस दिन को पुण्य योग भी कहा जाता है। इस स्नान से आप जब करते हैं स्नान को तो सूर्य और चंद्रमा दोनों से जो उनके दोष हैं अगर आपकी कुंडली में तो इससे मुक्ति मिलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये भी कहा गया कि माघी पूर्णिमा पर खुद भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन भैरव जयंती भी मनाई जाती है। माघ मास भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया है। पूरे महीने स्नान, दान नहीं करने की स्थिति में केवल माघी पूर्णिमा के दिन तीर्थ में स्नान किया जाता है तो संपूर्ण माघ मास में आपको पूरा रिजल्ट मिल जाता है। माघ स्नान का साइंस के मुताबिक भी बहुत महत्व है। माघ में ठंड खत्म होने की ओर होती है, साथ ही इसके साथ स्प्रिंग की शुरुआत होती है। ऋतु के बदलाव का जो सेहत पर उल्टा असर है वो नहीं पड़ता है, इसीलिए डेली सुबह स्नान करने से शरीर को मजबूती मिलती है। पुराणों के मुताबिक पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा का पवित्र नदी में, चाहे नर्मदा हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, ऐसी नदी में स्नान करने से इंसान को पापों से, पाप का मतलब ये नहीं कि किसी को मार आए और फिर स्नान कर लिया, पाप का मतलब ये है कि अंदर की नेगेटिविटी से छुटकारा मिल जाता है और साथ ही स्वर्ग लोक का रास्ता खुल जाता है। जब नेगेटिविटी खत्म होगी तो स्वर्ग लोक यानी कि पॉजिटिविटी माइंडसेट का दरवाजा खुल जाता है। महाभारत में एक जगह इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन दिनों में अनेक तीर्थ मिलते हैं। वहीं महापुराण में कहा गया है कि दूसरे महीनों में जप, तप और दान से भगवान जो है विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि माघ मास में स्नान करने से होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का आसान रास्ता जो है वो माघ मास की पूर्णिमा में पुण्य स्नान को बताया गया है। माघ मास में दान का भी विशेष महत्व है। मत्स्य पुराण के मुताबिक माघ मास की पूर्णिमा में आप जरूरतमंदों को दान करें, उससे बहुत पुण्य मिलता है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से एनर्जी मिलती है। वही शास्त्रों और पुराणों में लिखा है
कि इस महीने में पूजन अर्चन से, स्नान करने से भगवान नारायण को प्राप्त किया जा सकता है। वही महीने के स्नान से स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग भी खुलता है। माघ की विशेषता को लेकर सदियों से पूरे भारतवर्ष में नर्मदा और गंगा सहित कई पवित्र नदियों के तट पर माघ मेला भी लगता है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान सत्यनारायण जी की कथा भी की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मौली, रौली, कुमकुम, दूर्वा का उपयोग किया जाता है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, शहद, केला, गंगा जल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। इसके साथ ही आपको आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर चूरमे का प्रसाद भी बनाकर बांटा जाता है। इसको भोग भी लगाया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन जो श्रद्धालु हैं वो नहाते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने वाले पर भगवान विष्णु की बहुत कृपा रहती है। सुख, सौभाग्य, धन, संतान की प्राप्ति होती है। माघ स्नान पुण्य देने वाला होता है। शास्त्रों में कृष्ण भक्ति आनंद, सुख और सौभाग्य देने वाली मानी जाती है। श्री कृष्ण की हर लीला भी हर इंसान को अपनी गुण और शक्तियों को पहचानना, उसे सफल दिलाने का संदेश देती है। श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कि कर्म योग भी कलह और दुखों से बचने का सबसे बेहतर और बेजोड़ सूत्र है। भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या उनके अवतारों की भक्ति से ही कलह दूर करना और सौभाग्यशाली होना, सफल जीवन जीने के लिए पूर्णिमा तिथि का खास महत्व है। सुबह भगवान कृष्ण को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद गंध, सुगंधित फूल, अक्षत, पीले वस्त्र चढ़ाएं। श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। सुगंधित धूप और दीप प्रज्वलित करें और श्री कृष्ण के मंत्रों का आस्था के साथ, सौभाग्य के साथ जाप करें। कलह का नाश होगा। और साथ में एक काम करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी 11 बार 11 माला का जाप करें। कलह का नाश होगा। और साथ में एक काम करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी 11 बार 11 माला का जाप करें। ओम नमो गोविंदाय कृष्णाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का आप बार बार जाप करें, ध्यान करें, भगवान विष्णु की आरती करें, प्रसाद बांटें और ग्रहण करें। पूजा अर्चना में हुई गलती की माफी मांगे, क्षमा मांगे। माघ मास को 32वीं पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन अन्न दान और कपड़े के दान की बहुत बड़ी महत्व है। इस तिथि को स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्री विष्णु की पूजा के बाद अन्न दान किया जाता है। भूखों को भर पेट भोजन कराया जाता है। जरूरतमंदों की श्रद्धा पूर्वक दान देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। यह अचूक उपाय है। शिव के विशेष मंत्र के साथ उनको शहद चढ़ाना चाहिए, शहद से स्नान कराना चाहिए। शाम को स्नान के बाद सफेद कपड़े पहनकर चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर शिवलिंग को अक्षत से बने अष्टदल कमल पर स्थापित करें। शहद स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान और शिव जी को पंचोपचार पूंजी यानी कि चंदन, फूल, बिलपत्र, मिठाई इनका भोग लगाएं। धूप, दीप और कपूर से शिव जी की आरती करें। जाने अनजाने हुई कर्मों की क्षमा मांगे। जिन लोगों को किसी भी तीर्थ में माघ स्नान का अवसर प्राप्त होगा वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन जिन लोगों को बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा या वो नहीं जा सकते हैं, वो साफ जल को किसी बाल्टी में भरकर उसमें आंवले और साथ साथ तुलसी रस का चूरन मिला लें, तुलसी दल का, फिर उससे स्नान करें। आपको बता दें कि पूर्णिमा में सुबह स्नान, दान और सहस्त्र नाम या किसी भी स्तोत्र द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से फल की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से माघ स्नान मोक्ष दिलाता है। माघ स्नान से समस्त पाप, ताप, शाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान से व्रती स्त्री पुरुष को रोज कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। आज का दूसरा महाउपाय जानते हैं। क्या आपको पैसे की समस्या लगातार सता रही है? तो पूर्णिमा के दिन आपको उपाय बता देती हूँ, कल कर लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दिखने के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः
मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इसे धीरे धीरे उनकी आर्थिक समस्याएं जो हैं वो दूर होने लगेंगी। अब जरा माहौल को लाइट किया जाए, कुछ ऐसा दिखाओ जिसे देखकर हर फीमेल का दिल धड़कना शुरू कर दे। अब तीसरे महाउपाय का वक्त आ गया है। क्या धन लाभ फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो रहे हैं? घर के मेन दरवाजे पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और साथ में बासमती चावल की ढेरी पर एक सुपारी में कलश बांधकर रख दें। पैसे का आगमन होने लगेगा। सुबह शुभ मुहूर्त में एकादशी नारियल का आपको कामिया सिंदूर, कुमकुम और चावल से पूजन करके यूज करना है, घर में रखना है, फाइनेंशियल गेन्स होंगे। माघ पूर्णिमा यानी कि कल के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और कल के दिन आपकी राशि में भी बदलाव होगा। तो कल के दो बड़े अवसर का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आइए वो जान लेते हैं। मेष राशि के लोग जरूरी राय मजबूत कायम रखने में कामयाब होंगे। साथ ही काम करने वाले आप पर पूरा विश्वास कर पाएंगे। नए आइडियाज लिख कर रखें। वृश्चिक राशि वाले परिजनों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। नए आइडियाज खास मौकों के लिए सुरक्षित रखें। अर्जेंट वर्क कल पर ना छोड़ें। मिथुन राशि के लोग करीबी दोस्तों से फाइनेंशियल सलाह ले लीजिए। बिजनेस में हुए मुनाफे का री इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेगा। अकाउंटेंट से राय मशवरा जरूर करें। कर्क राशि के लोग फाइनेंशियल मामले में सेटल होंगे। पेंडिंग वर्क की कमिटमेंट करें और उसको कंप्लीट करें। रोमांटिक रिलेशनशिप्स को सीरियसली लीजिए। सिंह राशि के लोग टीम वर्क में गलतफहमियां आएंगी। आत्मविश्वास रखकर करियर और रोमांस के मामले को सुलझाएं। अपने सीनियर्स को अपने नए आइडियाज जरूर बताएं। कन्या राशि के लोग दोस्तों और सहकर्मियों का अनकंडीशनल सपोर्ट आपको मिलेगा। सभी को धन्यवाद दें, किसी को भी कम ना आके। सफलता से सुकून मिलेगा। तुला राशि के लोग लेन देन पर पूरा ध्यान दें। टैक्स मसलों को ठीक रखें। प्रोफेशनल डील करते हुए समय परफेक्ट रहेगा। वृश्चिक राशि वाले लोग एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। दूसरों के काम में टांग अड़ाने से बचिए। सोशल गैदरिंग में जाने का मौका मिलेगा। धनु राशि के लोग आत्मविश्वास से काम करें और घर के अधूरे काम निपटा दें। कानूनी विवाद सुलझेंगे। रूठे स्वीटहार्ट को मनाने में कामयाबी मिलेगी। मकर राशि के लोग बिजनेस में नजदीकी दोस्तों की सलाह मान लीजिए। अंधविश्वास से बचकर समझदारी से काम लें। स्टूडेंट्स को मेहनत से सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के लोग काम से काम रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। मुफ्त में सलाह देना छोड़ दें, नहीं तो अर्थ का अनर्थ निकलेगा। मीन राशि के लोग गलत लोगों से पीछा छूटेगा। यात्रा फायदेमंद रहेगी। फ्रेंड सर्कल बढ़ने से फायदा मिलेगा। चांद की बात करते रहेंगे, लेकिन एक और जानकारी, आप किसी के खड़े होने के तरीके से उसका नेचर जान सकते हैं। ये आपके बहुत काम आएगा। दुनिया में तरह तरह के लोगों से पाला पड़ता है। पहले से नेचर पता होगा तो आसानी होगी। अगर कोई अपने सिर को लिफ्ट करके ऊंचा उठाकर बिल्कुल स्ट्रेट यू प्रिंसिपल की तरह चले, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। आप देखेंगे यूं लोग खड़े होते हैं, यूं ही चलते हैं, ये डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। और उनके साथ में आपकी ज्यादा लंबी निभ सके, ये थोड़ी मुश्किल बात होगी। अगर कोई कंधों को झुकाकर और इस तरीके से खड़ा हो, पूरी बॉडी को ढीला छोड़कर, तो ऐसे लोग लगभग डिप्रेशन में होते हैं। उनसे सिर्फ आपको नहीं बल्कि लाइफ में उनको किसी चीज से उम्मीद नहीं होती और दिक्कतें फेस करने की इनको आदत भी नहीं आती। ये सबमिसिव होते हैं, ये रिश्ता लेकिन निभा सकते हैं। चलिए अब जरा फटाफट चौथे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास आप चाहते हैं? पैसा टिके, घर में सेविंग्स हो, तो घर में स्थायी लक्ष्मी के लिए पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। एंटरटेनमेंट की बात तो चलती ही रहेगी, लेकिन उससे पहले चलिए आपके कल को तो सुधारा जाए। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से, ये जान लीजिए। मेष राशि के लोग सूर्य को मिश्री वाला जल चढ़ाएं और आपका लक मीटर आपका साथ दे रहा है और कह रहा है 60%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल बेकार की सोच से बचिए, नहीं तो नेगेटिविटी हावी होगी। जहां तक कि लक मीटर का सवाल है वो है 82%। मिथुन राशि वाले लोग बड़े भाई बहन की बात माने, आपको भी फायदा होगा, सुख भी मिलेगा।
लक मीटर कह रहा है आपका आपके लिए 72%। कर्क राशि के लोग नीला रुमाल साथ में रखें या नीला कपड़ा पहनकर जाएं। लक मीटर कह रहा है आपके लिए 60%। सिंह राशि के लोग कल के दिन मंदिर जरूर जाएं और लक आपका साथ दे रहा है कल 50%। कन्या राशि के लोग कल विष्णु जी की पूजा करें, बहुत अच्छा रहेगा। लक साथ दे रहा है 80%। तुला राशि के लोग कल धनिये के पत्ते खाकर घर से निकलिएगा और कल किस्मत आपका साथ दे रही है 70%। वृश्चिक राशि के लोग कल बच्चों को कोई मिठाई खिलाइएगा, गरीब बच्चों को। लक साथ दे रहा है 82%। धनु राशि के लोग पान का पत्ता मंदिर में रखिएगा कल और किस्मत आपका साथ दे रही है 70%। मकर राशि के लोग सूजी का हलवा खाएं, बहुत अच्छा रहेगा। किस्मत साथ दे रही है 70%। कुंभ राशि के लोग कल अपने फादर की बात माने, उनकी सेवा करें, आपको बहुत फायदा होगा। और जहां तक लक मीटर का सवाल है वो आपके लिए कह रहा है 70%। मीन राशि के लोग कल अपने पितरों को याद करें, उनके नाम का दिया जला दें और लक मीटर आपके लिए कल कह रहा है 50%। वक्त हो गया है हमारे आज के पहले व्यूअर से बातचीत करने का। पश्चिम बंगाल से देविना मजुमदार ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। वो जानना चाहती हैं कि पार्लर खोलने वाली हैं, वो चलेगा या नहीं चलेगा, कैसे तरक्की मिलेगी। जरूर पार्लर चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसको खोलना चाहती हैं और इसकी अच्छी टिप्स चाहती हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में एक छोटा सा एल्यूमिनियम का पिरामिड वहां पे स्थापित कर दीजिए। अगर आपको एल्यूमिनियम का पिरामिड ना मिले कोई बात नहीं, आप जेड का या ग्रीन कलर के स्टोन का भी करा सकती हैं। और एक छोटा काम और करना है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको एक छोटी सी सरा की फोटोग्राफ लगा देनी है, गूगल से मिल जाएगी। ये 2 काम कर लीजिए, देखिए कैसे चलता है आपका पार्लर। आप 5वें महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, उतरने का नाम नहीं ले रहा? सोमवार के दिन एक रुमाल, 5 गुलाब के फूल, एक चांदी का छोटा सा पत्ता, थोड़े से चावल, थोड़ा सा गुड़ ले लें। किसी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने रुमाल रखकर सारी चीजें अपने हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए बारी बारी इन वस्तुओं को उस कपड़े के ऊपर रख दें। फिर इनको इकट्ठा कर कहीं कि मेरी परेशानियां दूर हो जाए और मेरा कर्जा उतर जाए। ये क्रिया आपको 7 मंडेज करनी है। कर्जा जल्दी उतरने का रास्ता निकल आएगा, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी।